टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल की आज की एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैं यकीन से कह सकता हूँ पाकिस्तान में सभी इनको जानते हैं क्योंकि माशाल्लाह इतनी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। और जो आज के टाइम में स्टूडेंट्स स्टडी के साथ साथ जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं वो इनकी बदौलत है। इन्हीं से सीख के, इनकी वीडियोज़ देख के, इन्हीं की ट्रेनिंग लेके। ही इज़ अ co-founder of WorkJust Pakistan, first and largest marketplace for freelance with over 100k users. Also, he is a founder of Being Guru and also CEO and founder of Infomist Services. Freelancing Guru, pride of Pakistan, Mr. Hisham Sarwar साहब। हिशाम साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस कन्वर्सेशन के लिए टाइम निकाला एंड आई फील वेरी ऑनर कि आपने वो कर दिया। जी आप आए और कोई बिजी स्केड्यूल नहीं है और बस मेरे तक पैगाम पहुंच जाए तो मैं तो जनरली कोशिश करता हूँ सबको हाँ करूँ। जी हिशाम साहब, कन्वर्सेशन का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने माशाल्लाह आपका प्रोफाइल ऐसी है कि मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो बहुत डिटेल हो जाएगी और जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स बता भी दिए आपकी अचीवमेंट। तो इंट्रोडक्शन का स्टार्ट करते हैं। सर, आपने अगर हमारी ऑडियंस को बताना हो कि हु इज़ हिशाम सरवर तो क्या हो? फ़कीर जो सिर्फ देने पे आया है, मांगने वाला नहीं है। इससे ज़्यादा उनको इंट्रोडक्शन नहीं। क्या हो? फ़कीर जो देने वाला है, मांगने वाला नहीं है, जिसकी दस्तरस में जो कुछ है उसने बांट दिया और जो आता रहेगा वो बांटता रहेगा। इससे ज़्यादा मुझे अपना तारुफ कराने में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या हो सर, ये जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई? इंसान को जब कोई भी इंसान किसी मिशन पे काम करता है तो कोई ऐसा मोमेंट आता है, कोई या कोई पर्सन को क्लिक कर जाता है या कोई चीज़ फेज ऐसा आता है जिसमें वो क्लिक हो जाता है कि यार मैं इस जर्नी पे चल रहा हूँ। तो आपकी कौन सी ऑन लाइटर नोट जब आशिक नाकाम होता है तो फिर वो है तो उस साइड पे निकल जाता है। ये 2016 मेरे कारोबार में बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिप आया था, बहुत बड़ा। पैसे ख़त्म हो गए, बिल्कुल उधारों पे आ गया, कर्ज़ों पे आ गया। समझ नहीं लग रही थी हुआ क्या। समझ अब तो पता क्या हुआ था, मतलब उस वक्त समझ नहीं लग रही थी क्या हुआ। तो मेरी एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी अपनी माँ से गिला करते हुए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा। माँ की दुआ बेड़े पार करा देती है। तो मेरा तो बेड़ा पार हो गया था उस वक्त और आज तक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे रहती सांस तक रहे। लेकिन उन्होंने कहा जो आता है लोगों को सिखा दो और पैसे ना लेना। तो ये समझ लें एक ऐसी नसीहत थी जिसने मेरी ज़िंदगी की जो डायरेक्शन है वो स्टीयर अराउंड कर दी। और फिर मुझे फ्रीलांसिंग के अलावा और तो कुछ आता नहीं था जी। तो वही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ से फिर बस रेपुटेशन बिल्ड होती रही। जो मेरे इल्म था वो मैंने मुंतकिल किया। लोग फ्रीलांसर के तौर पे कामयाब होना शुरू हो गए। फिर बात फैलती रही वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट पर, सोशल मीडिया की तरह। तो वो टर्निंग पॉइंट 2016 था। उससे पहले मेरा इतना बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस था जहाँ पे वी यूज्ड टू हैव अराउंड 50+ पीपल वर्किंग फॉर अस। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर वही वक्त आ गया, ऑलमोस्ट माशाल्लाह। आज फिर वही वक्त आ गया। आज तो नहीं, मतलब पिछले 2 सालों से। लेकिन ये कि वो जो बीच वाला फेज़ था 2016 वो बहुत डॉन्टिंग था। और उसकी बुनियाद जो 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 उसकी फाउंडेशन है ना उस डाउनफॉल की, वो 2014 से स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा। कि वो हम जो एक काम कर ही जा रहे थे वो काम ऑब्सोलीट हो गया, वो डिमांड नहीं रही। वर्डप्रेस आ गया, हम ड्रूपल पे काम करते थे तो उसकी डिमांड नहीं रही। तो वक्त के साथ ये सीखा कि जब अटेंशन डाइवर्ट हुई कि नेवर हैव वन सोर्स ऑफ इनकम। तो टर्निंग पॉइंट ये 2016 ही था जिसमें मुझे एहसास हुआ कि बांटने से वापस आ जाता है। तो मैंने बांटा तो वापस आ गया। सर, जैसे कि आपने बात की कि आप फ्रीलांसिंग ही आपको उस टाइम आती थी, ठीक है, और फ्रीलांसिंग गुरु आपको कहा जाता है। तो सर, एक ले मैन आम आदमी को अगर हमने फ्रीलांसिंग समझानी हो तो कैसे समझाएंगे? फ्रीलांसर वो है जो कि किसी का मुलाजिम नहीं है जी। वो खुद काम करता है, प्रोजेक्ट ढूंढता है, सोलो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंप्लीट करता है और पैसे ले लेता है। अच्छा, फ्रीलांसर ज़रूरी नहीं इंटरनेट पे फ्रीलांसर हो, ठीक है। फ्रीलांसर कुछ भी हो सकता है। फ्रीलांस कंसल्टेंट, फ्रीलांस ट्रेनर, फ्रीलांस गिटारिस्ट, फ्रीलांस टीचर, वीडियोग्राफर, ये फ्रीलांसर होते हैं। तो फ्रीलांसर की ये डेफिनेशन है जो किसी का एम्प्लॉय नहीं और वर्क्स फॉर हिमसेल्फ ऑन हिज ओन, काम ढूंढता है, काम कंप्लीट करता है और पैसे कमाता है। बस उसको इंटरनेट पे ले जाए तो वो इंटरनेट फ्रीलांसर हो गया। वारदात सारी वही है। सही। हिशाम साहब, जिस तरह हम गैदर्स में बैठे हों, फॉर एग्जांपल फैमिली में ओल्ड स्कूल थॉट जो पेरेंट्स होते हैं, लाइक उन पुरानी सोच वाले, उनके माइंड में कुछ ही डेजिनेशंस होती हैं, लाइक ही इज़ अ बैंकर, मेरा बेटा बैंकर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो हम किसी गैदर्स में बैठे हों, 5-6 दोस्त बैठे हों, तो जब
पूछते हैं कि आप क्या करें आजकल, तो कहते हैं मैं बैंकर हूँ, तो फ़ौरन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन फ्रीलांसर की बात कीजिए कि मैं ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ या तमाम चीज़ कर रहा हूँ, तो इतना वो नहीं समझा जाता। ओल्ड स्कूल की बात करूँ तो क्या चीज़ लैग कर रही है, वो अपने आप उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते जो अपना काम कर रहे हैं, हालांकि अर्निंग कर रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, लेकिन वो उसको ऑन नहीं करते। ये कमी है, या डिफाइन अच्छा नहीं कर पाते, अपने आप को बता नहीं पाते कि हम ये क्या चीज़ कर रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग। हाँ, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो नोटवर्दी हैं, कुछ ऐसे हैं जो बयान नहीं किए जा सकते लेकिन उन पे अटेंशन जाती है। मिसाल के तौर पे अभी मैं बैठा हूँ यार, अभी तो आप मेरी जगह पे आए हैं तो आपको पता है कि आप मेरे पास आए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके पास आऊँ और आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे एंटरटेन करेंगे इस हालत में। ये बाय द वे हालत इसलिए कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, आप मुझे पजामे टी शर्ट में एंटरटेन करेंगे। तो गैदरिंग में बैठे हुए हैं, बच्चों को भी तो समझना है ना कि थोड़ा अपनी प्रोफाइल पे आपकी तरह हैंडसम दिखे, अच्छा तैयार हो। तो एक तो ये बात है दैट गोज़ विदाउट सेइंग, कुछ चीज़ें जो उनको अपनी प्रोफाइल पे काम करनी चाहिए। ये समझे मेरी बात? अब वो माजरत के साथ ये सारे बच्चे जो देख रहे हैं, ये जो देखेंगे, आप चूड़ा बन के बैठेंगे तो ज़ाहिर अगला आपको क्या दिखेगा? ठीक है ना, वो अजीब सा लगेगा। आप शेव नहीं की हुई, बाल बिखरे हुए, मुँह नहीं धोया हुआ, और अपने इधर को कपड़े ऐसे हैं जो कि साफ़ नहीं हैं, पुराने की, या फिर ऐसे पजामा टी शर्ट में एक गैदरिंग में बैठे हैं जहाँ पे सारे जैसे मेरी पब्लिक अपीयरेंस होती है जी, मैं घर से बाहर सवाल ही नहीं पैदा होता, शलवार कमीज़ और वास्केट के बगैर जाऊँ, और वो भी नेशनल ड्रेस। क्या इट्स बीन प्रैक्टिस फॉर 2 years नाउ जी। मैं कहीं पे भी पब्लिक अपीयरेंस जाऊँगा जहाँ पे गैदरिंग होगी, दफ्तर घर से बाहर निकलूंगा जी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं शलवार कमीज़ के बगैर जाऊँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ मैं ऐसे पहचाना जाऊँ। जी। हालांकि उस पर मुझे वो बीच में लेबलिंग भी हो जाती है कि यार ये इमरान खान लग रहा है या ये कर रहा है, वो दैट्स फाइन, मैं उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बट अच्छी इंस्पिरेशन है, मतलब एक अगर पाकिस्तानी आइकन के साथ अगर पहचाना जा रहा हूँ तो अच्छी बात है जी। तो एक तो ये गुजारिश है कि अपनी आउटलुक पे काम करें ना, मतलब कहीं जाते हैं तो प्रेजेंटेबल हो, ये जैसे माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से तैयार होके, वेरी इंप्रेसिव जी। मुझे बहुत कम मिलता है ऐसे, वरना मेरे साथ भी यही होता है। इंटरव्यू लेने आए हुए हैं और इंटरव्यू लेने आए वो जैम्स के अंदर ना, ये शॉर्ट्स के अंदर, ये क्या कर रहे हो यार, मतलब देख तो लो कि घर से बाहर निकले। सो दिस इज समथिंग विच पीपल नीड टू वर्क ऑन, कि वो अच्छा तैयार हों, अपने आप को संवारें और पब्लिक में ऐसे अपीयर हों। तो फिर अगर आप बात करेंगे जी मैं ये काम करता हूँ, सुनेगा बंदा आपको। ये मैं आपको बताऊँ, ये रियलिटी है, आप इसको माने या ना माने, जजमेंटल ना होइएगा, मुझे जज ना कीजिएगा। जब मैंने थोड़ी देर पहले 2 अल्फाज बोले, जानबूझ के बोले, एक चूड़े वाली बात की, नो ऑफेंस, और दूसरा ये जैम्स में नो ऑफेंस, लेकिन ये हकीकत है। अगला आपको जज करेगा तो मैं बेहतर है एज ए उस्ताद पहले बता दूं कि ये अवॉइड कर लो, ताकि आपको शर्मिंदगी ना हो या आप जजमेंट का सामना ना करें। दूसरी बात जी, वक्त चेंज हो गया। अभी मैं ईद मिलन पार्टी थी हमारी, छोटी ईद पे, तो वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ और वो टॉप 10 का फ्रीलांसर है, डेवलपर है। टॉप 10 में 1% लोग होते हैं और वो महीने का $4000 कमाता है। तो अपने आप को प्रेजेंट करना भी बड़ा मैटर करता है जी। अच्छा, अभी मिसाल के तौर पे आप कहें जी मैं फ्रीलांसर हूँ जी, मैं अमेरिका में काम करता हूँ, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को ऐसे बयान करते जी मैं फ्रीलांसर हूँ, अभी फ्रीलांसर इंशाल्लाह पे अपनी कंपनी की तरफ जा रहा हूँ जी, क्या स्केल अप कर रहा हूँ जी, और वी आर डूइंग गुड मंथली माशाल्लाह, और अब इस वक्त पे आ गए कि अब मैं जॉब्स क्रिएट करूँगा, ऑटोमेटिकली सारे आई बॉल्स आप पे आएंगे उस महफिल में कि यार ये कुछ कर रहे हैं, बताओ मैं अपने बच्चे को भी लगाता हूँ इस काम पे, तो यार मैं खुद करना चाहता हूँ। ये बात हम एक महफिल में बैठे हुए थे, आज से 4 साल पुरानी बात है, ये 2000 गालिबन 19 की, जी हाँ 4 साल हो गए जी। वो प्यास यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर है जी, अभी भी हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। वो मेरी एक महफिल थी छोटी सी, जैसे मैं गैदरिंग करता होता हूँ, उधर आए हुए थे, बड़े तजस्सुस के साथ सारी बात सुनी जी उन्होंने, और उनका टेक अवे ये था कि साल बाद उन्होंने बताया जी कि मैं फाइवर पे टॉप सेलर बन गया। यूनिवर्सिटी का टीचर जो सारी उम्र खुद ये समझता रहा हो, मिसाल के तौर पे, मैं जजमेंटल कि यार ये तो एक हवाई रोज़ी है, ये तो काम ही ठीक नहीं, फ्रीलांसिंग का काम होता, लेकिन अब वो भाई साहब जो हैं वो खुद ही काम कर रहे हैं जी। इसका मतलब कि वक्त बदल रहा है, ये वक्त बदलेगा और बदलेगा। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि बड़े मायूबी से देखा जाएगा, खाली डॉक्टर हैं और कोई और काम नहीं करता, खाली बैंकर है और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, क्यों फ्रीलांसिंग क्यों नहीं करते यार? रात के वक्त, शाम के घर के वक्त टाइम में क्यों नहीं फ्रीलांसिंग करते?
एक वक्त आएगा तुम उतने पैसे कमा लोगे जितना तुम बैंकिंग की जॉब से लेते हो, जी। और फिर उसको छोड़ देना। तो ये आने वाला मुझे तो नज़र आ रहा है। और सर लोग कर भी रहे हैं, लाइक वीकेंड पे इन ड्राइव चला रहे हैं, वीकेंड पे। सर आप देखें ना कि इन ड्राइव हो गया, इसके बाद ये अपनी मोबाइल ऐप्स चलाना शुरू हो गए लोग, मैं देख रहा हूँ अपनी गेम्स बनवाना शुरू हो चुके हैं। ये वो हैं जो कि थोड़ा फ्रीलांसिंग या गिग इकोनॉमी के अंदर ही फॉल होता है, लेकिन थोड़ा ट्रेडिशनल से हट गया है। ठीक। ट्रेडिशनल तो ये है ना कि अब upworkguru.com है और जाए प्रोजेक्ट, ये लोग शुरू हो गए इस कामों पे, और बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं एक दोस्त है पिछले दिनों मिला, शानी नाम है उसका, और वो म्यूजिशियन है। हर वीकेंड पे, बैंकर है बाय द वे, बैंकिंग से, हर वीकेंड पे रात को कोई ना कोई ठिया ढूंढा होता है और वहाँ पे जाके परफॉर्म कर रहा होता है, पैसे कमाता है। क्या क्या हुआ? उतने कमा लेता है जितने वो अपनी जॉब से कमाता है। जी अच्छा काम नहीं। बिल्कुल ठीक है मेरा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसी से रिलेट कर रहे हैं। हमारे जो फिनांसर्स व्यूअर्स देख रहे हैं इसको, या जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग माशाल्लाह वो अच्छी कर रहे हैं होंगे, लेकिन जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, अब मेरे काफ़ी दोस्त हैं पूरे दिन लैपटॉप बैठे रहते हैं, लेकिन वो हालत की तो बात आपने बग कर दी कि अपने आप को पीयर इस तरह करें, लेकिन वो उस तरह का फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। ऑनलाइन अर्निंग फैमिली में मैच होता है, अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। तो इसके बारे में सर आप उनको क्या गाइड करते हैं, क्या चीज़ें हैं? फ्रीलांसिंग की जो कामयाबी है ना इस शोबे की, वो मशरूद है आपकी टाइम मैनेजमेंट से। अगर आप वक्त को घड़ी पे बांध देते हैं कि मैंने इतने वक्त में इस टाइम जोन के अंदर एक काम सरंजाम देना है, तो काम सेट हो जाएगा। उसमें फिर आप बैलेंस भी कर लेते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। हमारे केस में हमने बड़ी मार खाई है, और इस मार खाने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आप जब तक अपने आप को वक्त पे नहीं बांधेंगे, कि अपने 24 घंटे को एलोकेट नहीं करेंगे, तो मामला नहीं होगा। उसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं माइलस्टोन्स फ्रीलांसर्स। तो ये बच्चे ठीक है, एज इज़ ऑन योर साइड, अभी आप यंग हैं, एनर्जी है, काम कर सकते हैं, बट एक वक्त आएगा कि आप तंग आ जाएंगे, ड्राइव ख़त्म हो जाती है, एंथुसियाज्म ख़त्म हो जाता है। उस वक्त आपको वक्त की कदर आती है कि यार मैं आई नीड टू एलोकेट माई टाइम अकॉर्डिंगली फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ और माई पर्सनल लाइफ। तो अगर आप माइलस्टोन्स पे अपने आप को बांध दें तो सारे काम हो जाते हैं। सब सर कुछ इतना लोड ऑर्गेनाइज होने वाली बात है ना। जी ऑर्गेनाइज होने वाली। सर कोई इतना लोड ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल घर में हैं तो सिर्फ पेरेंट्स ने कह दिया खाना ही खा लो, तो दरवाज़ा मारा के हर टाइम खाना खाने का मतलब चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो बारीक लाइन नहीं हो पहचान पाता कि यार कब मैंने पर्सनल लाइफ में शिफ्ट होना है, कब प्रोफेशनल में शिफ्ट होना है। आप 24 घंटे काम कर ही नहीं सकते। ये तो ऐसे है कि भाई मेरे गाड़ी में फ्यूल डाल दिया, टैंक कर दिया 55-50 जितना भी टैंक की कैपेसिटी है भर दिया मैंने, वो सर आप चलाते रहें गाड़ी, एक वक्त आएगा टैंक ख़त्म हो जाएगा आपका जब तक आप नया नहीं भरेंगे। तो ये समझिएगा कि अगर आप एक ही काम करी जा रहे हैं तो एक वक्त आएगा आपकी ड्राइव ख़त्म हो जाएगी जी, जब तक आप उसको रीफिल नहीं करते ना। तो ड्राइव रीफिल क्या है? टाइम फॉर योर सेल्फ, दोस्तों के साथ टाइम गुजारें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें। एक बड़ी खूबसूरत कहावत है जो महाराष्ट्र के एक अस्पताल में, दिल के अस्पताल में लिखी हुई थी कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ, अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ, तो आज यूं ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। क्या ठीक है, तुम्हारा आज सर्जरी हो रही है, ये हो रही है, तो अपने लिए तो टाइम निकालो। पैसा कमाने के लिए खर्च करने का टाइम ही तो हो। जी जी इतना क्या। और फिर और मैंने गौर किया ऐसे लोग पैसा कमा भी नहीं सकते। ये भी मैं बड़ी तल्ख बात कर रहा हूँ। ये 1 से 2 को 4 नहीं करने वाले होते, ये 1 से 2 वाले होते हैं, क्योंकि उनको बैलेंस ही नहीं करना आता। एक्चुअली पैसा कैसे कमाया जा सकता है, याद रखिएगा, पैसा ऑटोमेशन में है। ये मेरी बहुत बड़ी, मैं विजडम की बात कर रहा हूँ। पैसा ऑटोमेशन में है, पैसा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम में है, पैसा टीम अप में है। सोलो फ्लाइट में तो पैसा है ही नहीं, लगे रहो सारा दिन, कितना का कमा लोगे, काम कर लोगे, कितना का कर लोगे। तो कहते हैं सर पैसे को पैसा बनाता, मतलब कि वो इसी सिस्टम में खाने के लिए कि अगर प्रेजेंट होकर बंदा रहेगा तो फिर पॉसिबल नहीं कि स्केल कर सके। दुरुस्त। हिजाम साहब, आप एक चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं और माशाल्लाह आपने बहुत सारे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को ट्रेन किया कि स्किल सीखें, स्किल से अर्निंग करें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मेटा स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड हैं, इंपॉर्टेंट हैं इन 21st सेंचुरी, वो हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। कहानी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गिरदोनवा घूम रही है। कहानी तो ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, तो ये सारी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू अ वर्चुअल एनवायरनमेंट ना।
होती है नहीं होती तो खुदा जानता है, अभी तो हो रही है ना। जी जी। हो पाती है नहीं पाती, ये एक मुख्तलिफ मौजूद बहस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग एआई के अंदर ही आता है, डीप लर्निंग एआई के अंदर ही आता है, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल जिसको अंग्रेज़ी में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कहते हैं, और आई गेस सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएटिविटी, हाई एंड क्रिएटिविटी, वो ऑलवेज इन डिमांड रहेगी, क्योंकि उसको एआई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अल्लाह पाक ने इंसान को ज़हन दिया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो हाई एंड क्रिएटिव जो कि अपने काम का बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा वो रिप्लेस नहीं होगा। क्रिएटिविटी खाली तख्लियाती काम नहीं होता कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेती या ये कर लेता या वो कर लेता ना सर। क्रिएटिव का मतलब है जो मुख्तलिफ सोचता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचता है। थोड़े से क्रिटिकल नाम बता देता हूँ क्रिएटिव ने, आरफा सिद्दीकी साहिबा, खलीलुर रहमान कमर साहब, इतना हेड प्रोग्राम, क्रिएटिव सलमान खान है इंडियन बॉलीवुड, क्रिएटिव टॉम क्रूज है। अब वो एक्टर है लेकिन क्रिएटिविटी है कि मैंने अपने काम खुद ही करने हैं सारे। क्रिएटिव स्टीवन स्पीलबर्ग है, क्रिएटिव फाइनी डिविलियर्स है जिसने वो पैडल निकाला, अब सारे कॉपी कर रहे हैं। उस जमाने में पैडल का सोचता भी कोई नहीं था कि बैठ के क्रिएटिव था ना जी जिसने ये स्टार्ट। क्रिएटिव जावेद मियां था रिवर्स स्वीप जिसने इजाद किया, आज सारे उल्टा रिवर्स खेल रहे। तो क्रिएटिविटी क्योंकि इंसान की स्ट्रेंथ है, इंसान की इनोवेशन है, और इनोवेशन क्योंकि आप अशरफुल मखलूक़ात है जी। याद रखिएगा, मशीन इनोवेट नहीं करेगी, मशीन भेड़ चाल का हिस्सा बनेगी। जो उसको फीड किया जाएगा उसी से वो निकालेगी अपने डेटे से, गिवन डेटा से अपना प्रोडक्ट आउटपुट। इंसान सोचता है खुद से निकालने के। इस तरह एक और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं आम ज़िंदगी से बहुत एग्जांपल्स लेता हूँ। अभी भी एक निजी गुफ्तगू हो रही थी अपनी टीम के साथ, तो हम मूवीज़ की बात कर रहे थे। मैट्रिक्स, आपको याद होगा वो जो बिल्कुल अल्ट्रा स्लो मोशन में गोलियाँ चल रही हैं और वो न्यू बच रहा है, वो इट टर्न्ड आउट टू बी अ पैटर्न फॉर मैनी मूवी इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि उन्होंने वो सीन एक जो है वो कॉपी किया कि वो कियानो पे रीव्स पे वो गोलियाँ चलती हैं और वो ऐसा टेढ़ा टूढ़ा। क्रिएटिविटी, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो ये 5-6 चीज़ा डोमेन्स हैं, नीशेस हैं, फील्ड्स हैं जिन पे इंसान अगर आज काम करे तो कल पैसा कमा सकता है। अच्छा सर, पाकिस्तान में एक चीज़ की बहुत कंप्लेन की जाती है, और मैं जितने भी नेटवर्किंग इवेंट्स में जाता हूँ या स्टार्टअप फाउंडर से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि यार हमें इकोसिस्टम उस तरह का प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। हालांकि ऐसा नहीं है, इकोसिस्टम है। इनका माइंडसेट, जब बिलीव की कमी, कौन कौन से ऐसे माइंडसेट हैं या बिलीव्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को रिच या स्केलेबल कर सकते हैं? मुझे लगता है स्केलेबिलिटी तो डायरेक्टली मशरूत है आपकी मार्केटिंग की एबिलिटी से। ये जितने भी इकोसिस्टम का कंप्लेन की जाती है या शिकायत की जाती है, वो तमाम आवाज़ें उसी सिमत से आ रही हैं जो अपने काम को नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेके जा पाए। और मेरी राय ये है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अगली सतह पे इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके पास आउटरीच, स्ट्रेच्ड हैंड्स नहीं होते, उनको बेचना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप बेचना नहीं ना सीखेंगे, आप कमाना नहीं सीखेंगे। बेचना आना चाहिए, आउटरीच एबिलिटी, कि आप अपने वर्ड को स्प्रेड आउट करें। तो इकोसिस्टम तो बहुत बड़ी अम्ब्रेला है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर्स पेन पॉइंट्स की बात की जाए तो वो पेन पॉइंट एक्चुअली आउटरीच के गिरदो नवाई घूम रहा है। सेल्स के मतलब सेल्स कमी है। देखें नहीं, जहाँ से सेल स्ट्रीम आ रही हो, क्लाइंट ऑर्डर्स दे रहे हो, तो आपका काम जो है वो रनिंग में रहता है। और फिर आप प्रीवियस स्टॉक ख़त्म होगा तो आप नए की डिमांड करेंगे। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ, अगर मैं रोड पे हूँ और कहीं जा रहा हूँ लंबे सफ़र पे जी, उस रेस्टोरेंट में या उस होटल में रुकूं या उस ढाबे में रुकूं जिस पे रश हो, उसकी ऑटोमेटिकली वजह है। रश का मतलब है कि फ्रेश खाना, पुराना खाना नहीं सर्व किया जाएगा, और फिर उसकी मजबूरी है कि ऑर्डर पे नई नई चीज़ें बनाएगा वो, रादर देन वही चीज़ जो है ना पुरानी आपको गर्म नहीं हो सकता ऐसे।
तो रनिंग जो जो बिजनेस है वो चलेगा, फ्लरिश करेगा। उसका जो स्टेक होल्डर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, वो भी कामयाब होंगे, उनके अंदर और ड्राइव आएगी, और पे मनी इंजेक्ट करेंगे, किसको और आउटरीच इसको मिले, इसमें और इनफ्लो आए। तो ये सिंपल मैथ्स है। जी ठीक है सर। आपका दिन कैसा दिखता है, अगर हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा शेयर करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? वो मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं? हकीकत है यार, अब वो हंस रहा है, वो वाकई हकीकत है ये। पता नहीं दुनिया समझती मैं बहुत मसरूफ़ तरीन आदमी हूँ, मेरा तो टाइम नहीं मुकता यार। और ये मैं वाकई को झूठ नहीं बोल रहा। कंटेंट बना लेते हैं दिन में, वो आधा घंटा, उनका रोज़ तो नहीं बनता खैर, लेकिन हर दूसरे दिन। फिर मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। वो लोगों से इनपुट ले ली, ओवरनाइट ही वैसे मुझे मिल जाती है असेसमेंट सारी, क्योंकि कुछ काम पाकिस्तान में हो रहा है, कुछ बाहर होता है। ठीक है मैम। फिर थोड़ा बहुत जो है वो गपशप में गुजर जाता है ऑफिस में। फिर हम चले जाते हैं शाम को फिरने टुरने, वॉक करते हैं। सही। थोड़ा सा मैंने अपने लिए टाइम निकाला हुआ है। माशाल्लाह। वो टाइम है मेरा फैमिली का, मतलब मैं और बेगम इकट्ठे ही निकल जाते हैं। फिर शाम को फारिग होता हूँ तो फिर कोई काम नहीं है तो वालदैन के पास चला जाता हूँ, वो 2 घंटे गुजारता हूँ, और फिर रात को आता हूँ, फिर अपने काम को थोड़ा रैप अप करता हूँ। 10-11 बजे जो है नॉर्मल टॉक शोज देखता हूँ पॉलिटिकल, और इन सब को एक एक सुनाता हूँ कि इन्होंने मेरे मुल्क का क्या सत्यानाश किया। सब ने फ़र्क, सब ने, कोई एक ऐसा नहीं है जो बड़ी ज़ुबान है, चाहे वो हुकूमत में या नहीं है। सब ने मेरे मुल्क का जो है ना वो बच्चे को ख़राब कर दिया, वो पोलराइज हो गए हैं। ऊपर से रही सी कसर टॉक शोज ने कर दी, बच्चे को लड़ना आ गया, बच्चे को बदतमीज़ होना आ गया, बच्चे को अल्फाज पे का चुनाव और ज़बान पे काबू रखना वो इन्होंने बुला दिया। थैंक यू वेरी मच आपका। इंशाल्लाह 5-6 साल और आपको लगे तो ये काम ख़राब हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम जैसे बहुत हैं तो आपको 5 साल हम देंगे ही नहीं। हम लोग इतने काम पे लगाना है इनको कि ये साइड पे जाए ही ना, ये सोच रहे टीवी खोले ही ना। सर मैं चाहता हूँ ये बस घूमे, पैसे कैसे कमाने, ज़िंदगी अच्छी कैसी करनी है, लाइफस्टाइल कैसे बेहतर करना है, दीन की तरफ कैसे जाना है। अभी मेरा अगला एक मिशन है जो मैं बड़े अरसे से इस पर बाय द वे सोच रहा था, लेकिन मैंने काम नहीं किया। ठीक है। तो वो जब होगा आप देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ मजहबी रुझान भी हमारे बच्चे के अंदर आए। जब ये आएगा ना तो इसको बदतमीज़ी करना से पहले 10 दफ़ा सोचेगा कि इससे किसकी की दिल आज़ारी हो रही है। अल्फाज का चुनाव मुनासिब रखेगा। इसको ये डर होगा कि जैसे रोज़े वाली मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर कोई और भी कार्रवाई कर रहा हो तो अल्लाह देख रहा है, तो मामला बेहतर हो जाएगा। सर पाकिस्तान एक पे अच्छा वक्त आने वाला है इंशाल्लाह सर, और बहुत बेहतर हो जाएगा सर। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ ये चीज़, लेकिन मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा कि सर हमें डेडलाइन होती थी कि हमने ये अकाउंट ओपन करना है या चेक फिल करने हैं कॉर्पोरेट के एक्सपीरियंस में, लेकिन नमाज स्किप हो जाए मैक्सिमम प्लेस की मैंने ये लोग देखा है दुनिया में। तो फिर जाहिर है ये होता है। जी ये होता है, और इट्स बीन 3 years नाउ। ये कोई 2000 बल्कि 3.5 साल 19 से के मिड से ना मैं रेगुलर हूँ अपनी प्रेयर्स में माशाल्लाह, और कुरान शरीफ में, दोनों में। आप मेरे दफ्तर जाएं, मेरी साइड टेबल पे आपको कुरान पढ़ा हुआ नज़र आएगा, और हर दूसरे दिन ही पढ़ा जाता है। रमज़ान शरीफ में पूरा ख़त्म किया जाता है जी। और मुझे समझ लग गई है कि बाकी सब तो टेम्प्रेरी। अभी हज पे जा रहा हूँ माशाल्लाह, अभी हज पे जा रहा हूँ अगले महीने। बाकी सब टेम्प्रेरी, ये ठीक है, काम ठीक है। समझ अगेन अब आपको अल्लाह पाक जिसके दिल में डाल दे तो समझ आ जाए। अगर फ्यूचर के कौन से ट्रेंड्स को लेके आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज भी हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है यार। ये जो अभी भेड़ चाल चल रही है ना, ये ठीक नहीं है। ये हमें वो लोग चाहिए पॉलिटिक्स में इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो मॉडरेट भी हैं, रिलीजियस बिलीफ भी उनका स्ट्रॉन्ग है, और एक्सपीरियंस्ड है वो। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने उसकी एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी चीज़ को रन करने की, तो एक बड़े स्केल पर रन नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से टीम वर्क पे अगर कोई बिलीव नहीं करता, ये भी बड़े ख़तरे की बात है जी। टीम वर्क के बगैर आप काम नहीं कर सकते। फिर टीम वर्क की अगर आप बात करते हैं, अगर आप उन्हीं को साथ लेके चलेंगे ना, अगर टीम कॉम्पिटेंट होगी, राइट मैन एट द राइट जॉब,
फाइनेंस वाला फाइनेंस का एक्सपर्ट होना चाहिए, इकोनॉमी वाला इकोनॉमी का एक्सपर्ट होना चाहिए। सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग, एवरी फील्ड। अभी हर चीज़ का नाम नहीं ले, ये वो बातें जो लोग बात करते हुए डरते हैं, लेकिन ये जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे ना, ये ठीक नहीं होगी। सो टीम वर्क, और टीम में ऑफ कोर्स कॉम्पिटेंट लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो एक छोटे से कमरे में समा जाए, अपने फील्ड के SME सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हों, ठीक है, विद टन्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन देयर बैक, और फिर एक उनके हेड जो भी हो, जिस तरह भी सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर है, और वो चलाए और फैसलों पे यकीन करे, टीम वर्क पे बिलीव करे, लेकिन जो भी करे खुदा खौफी जो है वो कम्स फर्स्ट विदाउट एनीथिंग एल्स। जब खुदा खौफी आएगी ना, तो इंसानियत खुद ब खुद फैक्टर इन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर फैक्टर इन हो जाएगी। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान, यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बड़ी बड़ी तल्ख बात कर रहा हूँ, इसी को ठीक करना है। अल्लाह करे 5 साल 10 साल साड़ी आतीची हो जाए, इस तरह हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह करे। अल्लाह पाक इसको लंबी ज़िंदगी जो हम ऐसे सीखते रहें हमेशा ज़िंदगी। सर, कोई वेब सीरीज़, कोई शोज़, कोई बुक्स आप अगर अपने रिकमेंड करनी हो? बहुत खुश है सर, मैं तो मूवीज़ भी देखता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स भी देखता हूँ, मैं TV शोज़ भी देखता हूँ, पर आई ग्रू अप वॉचिंग लॉट ऑफ फॉरेन कंटेंट जी। तो हैरानगी होगी जो आज सुन रहे हैं, मैंने रोनाल्ड रेगन को पकाया, सुना, उससे थोड़ा फारिग हुआ तो मुझे समझ लगी कि दीन की तरफ जाना है। रोनाल्ड रेगन वॉज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट बाय द वे, एक्टर टर्न प्रेसिडेंट। फिर मैं इस साइड पे आया, ज़िया मोइनुद्दीन साहब को मैंने बहुत सुना है जी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रिसेंटली मैंने वैसे बाय द वे जब ओबामा को भी बहुत सुना, बराक ओबामा को। और स्पोर्ट्स का मैं बहुत शौकीन हूँ। स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाती है, और जब तक आप हारेंगे नहीं, आपको जीतना ही नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप जीती जा रहे हो, अगर आप हार गए तो आप कोलैप्स कर जाते हैं। तो आपको हारना चाहिए ताकि आपको जीत की समझ लगे। कैसे? जब आप हार को असेस करते हैं, अपनी गलतियों की निशानदेही करते हैं कि किस वजह से आपके कान के नीचे 2 पड़ी थी, जिसको अगले ने 1 गिना है 2 के बाद, तो तब आपको समझ लगेगी ना दुनिया आपको कैसे ट्रीट करती है। तो वो हारना ज़रूरी है, उसका असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। और फिर जाएं और मेहनत करें, मुस्तकिल मजाजी, इसको मैं अपने अल्फाज में कहता हूँ ढीठ बन जाए। वो एक मूवी थी शाहरुख खान की, मतलब नाम भूल गया मैं, हमेशा वो जिक्र करता हूँ उसका, नहीं लगता, मार खा के भी कहता नहीं लगता। पता नहीं कौन सी मूवी थी वो, चाहत मूवी नहीं है सर, चाहत नहीं है उसका नाम, ये लोग भी चाहत कुछ दिनों कह रहे थे उसका नाम, जिसमें इसको बहुत मारते हैं पूरी मूवी में। चाहत है पूरी मूवी में खैर मार खाई जा रखा है, कहता नहीं लगता। ढीठ बन जाओ यार, दुनिया पटकेगी, को नहीं लगता। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, मुस्तकिल मजाजी, अल्लाह पाक का हुक्म हुआ, उसकी रजा मानो, देखो कैसे कामयाब होते हैं। उसकी सुन लो, दुनिया तुम्हारी सुन लेगी। बेशक बेशक। वन हार्श ट्रुथ जो मोस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स अवॉइड कर रहे हैं, पता होता है कि ये है लेकिन छुप रहे हैं, हम छुप रहे हैं यार, हमने स्टार्टअप कर लिया लेकिन उससे बचा के सारे, वो कैसे पहुँचता रहता है? टीम अप, टीम बिल्डिंग पर बिलीव नहीं करता। समझता मैं खुद ही ऑल इन वन बहुत बेहतर हूँ। बिल्कुल ही आप समझ ले नहीं है कि आप अपनी स्ट्रेंथ लोगों से ड्राइव कर रहे होते हैं। मैंने अभी एक इवेंट किया कन्वेंशन सेंटर में, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा, लाइफ चेंजिंग डे में जी, ये सीक्वल था लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग का 7 हफ्ते के बाद। मैंने स्वाई स्टेज पे खड़े होकर स्पीच देने का और कोई काम नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन, गेस्ट मैनेजमेंट, गेस्ट कॉलिंग, ऑडियंस, उनका ख्याल रखना, दूर दराज से लोग आए हुए थे, टीम ने किया। हमेशा याद रखिएगा कि अंग्रेजी की कहावत है, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ़ यू वांट टू गो फार बिल्ड अ टीम। क्या हुआ? अकेले यहाँ तक भाग जाओगे। लंबे सफ़र में हम सफ़र का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सफ़र हो जाता है दुश्वार, और उसके बाद सफ़र हो जाता है नामुमकिन। एक हम सफ़र चाहिए कि एंटरप्रेन्योर सोलो फ्लाइट जब तक लेते रहेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पे ही जो है इस्तेफादा रखेंगे, अगलों की स्ट्रेंथ को पुल इन नहीं करेंगे अपने काम में जी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बेस्ट हो तो बेस्ट हो। मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़ीरो है, ठीक, मैं खुल के बोलता हूँ, ठीक।
अच्छा मेरी टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। जी। अच्छा मेरी मैन मैनेजमेंट ज़ीरो है। लो जी 3 में से 2 खाने तो चित हो गए। अब अगर मैं इसको बगैर टीम के लेके चलूँ जी। मैं गया काम से। तो मेरा जो को फाउंडर है जी। उसकी मैन मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, उसकी टीम मैनेजमेंट ज़ीरो है क्योंकि उसने सोलो फ्लाइट सारी उम्र ली। प्लग इन हो गया ना, दोनों मिले। इधर से टीम आ गया, इधर से फाइनेंशियल और मैन आ गया, कंपनी बन गई। कंपनी बस सोचें, लोगों को साथ लेके चलें। जी। आपसे बहुत सारे अक्लमंद लोग दुनिया में बैठे हुए, तो ये अपने आप में सुल्तान राही ना समझो जी। मौला जट ना समझो, या जो भी कर, आपसे बेहतर दुनिया में बहुत लोग हैं। In terms of one best advice for the audience, one best advice. यार मैंने जितने भी कामयाब लोग देखे हैं ना, मैं अंग्रेजी की कहावत है sit with winners, the conversation is different. You're an average of 3 you surround yourselves with. मैंने उन कामयाब लोगों का जो एक कॉमन एट्रीब्यूट देखा है ना, वो ये देखा है कि उन्होंने अपने आप को घड़ी पे बांधा है। अपने आप को घड़ी पे बांध लीजिए, टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए, मसला हल हो जाएगा। स्टार्ट चैलेंजिंग योरसेल्फ, कंफर्ट जोन से ज़रा निकली। अगर आपने ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया, देयर इज समथिंग विच इज़ लाइंग एट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर। जाएं चढ़ें, उसको अकम्प्लिश करें, फिर नेक्स्ट लैडर। लेकिन इवेंचुअली जो मर्ज़ी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो उसकी रज़ा ज़रूर मांगे, बेशक उससे मांगे मिल जाएगा। और अपने पाँव ज़मीन पे रखें। जाते जाते बाबा बुल्ले शाह का मेरा एक फेवरेट शेर है जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ ऐसी गुफ्तगू में, जहाँ पे एडवाइस की बात आती है कि लोग कामयाब हो जाते हैं लेकिन पैर ज़मीन पे नहीं रहता। लोग कामयाब हो जाते हैं, सर पे चढ़ जाती है। तो पैर ज़मीन पे नहीं रहे तब भी गिर जाओगे, सर पे चढ़ गई, सर पुटिया गया तब भी सुकून नहीं है, कल भी सुकून नहीं, तो फिर बाकी फ़ायदा क्या करना। तो कहते हैं जनाब चढ़ते सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना ताड़े, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, हथ खाली ओ मलदे वेखे, कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बन छावां, कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बन छावां, मैनू दाता सब कुछ देता क्यों ना शुक्र मनावा। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या हुआ? कामयाबी का जो इवेंचुअली समराइज कैप है ना, वो ये है कि शुक्रगुजार करो। कुरान में भी अल्लाह कहता है शुक्रगुजारी करो, मैं ज़्यादा दूँ, मैं ज़्यादा दूंगा, उतना दूंगा जो गुमान भी नहीं है, और वो देता है, गुमान से भी ज़्यादा देता है। तो शुक्रगुजारी एक एलिमेंट हो गया जो कि हमें अडेप्ट करना है, वो करेक्टरिस्टिक ट्रेट की तरह। जी जी। कि यार मैंने जो भी कर, अच्छा थैंक यू, अच्छा तो थैंक यू करने लोग भूल गए ना। किसी ने कोई के मिसाल के तौर पे आपने मेरे पे एक फेवर किया है और मैं अगर आपका शुक्रिया अदा नहीं करूँ तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ माइंड में आएगा यार अजीब आदमी था ना, क्या ही देता, एक कस्टमरी वर्ड है। जी। तो उसने तो आपको पैदा किया, उसने तो आपको सांस दी है, उसने तो आपको चांस दी है, सांस है तो चांस है, तो शुक्रगुजारी कर लो ना यार उसकी। जी जी 5 वक्त ही तो कहता है वो, बिल्कुल। तो कर लो, कितनी देर लगती। सर हम अपनी कंपनी में ये कर रहे हैं और हमने और मुझे 3.5 साल हो गए इसके, और बड़ा ज़िंदगी स्कूल। क्या बात। मैं कह रहा हूँ मैं टाइम स्पेस, मुझे काम बताऊँ मैं क्या करूँगा। जी। और मुझे को कहता है जी इंटरव्यू कर रहे हैं सर आप बहुत बिजी हैं। मैं कहा आपको किस टीम ने कहा, मैं तो वेला बैठा हूँ, मतलब आप मुझे कहेंगे तो वो होता क्या है कि वो मेरे तक पहुँचता ही नहीं, जी। वो अदर्स में चला गया। वैसे इतना बड़ा नहीं, नेटवर्क है उला के, तो जो मुझे पहुँच जाए, मैं पहले ही माजरत, कल आपको पहला मैसेज क्या था, सॉरी यार मैंने देखा ही नहीं। वो अदर्स में पड़ा हुआ है मुझे, मैं कहा आ जाओ, बिल्कुल। आ जाओ ना, मैं आपको जानता ना। नहीं सर, आपने देखे साथ ही आपने फ़ौरन वो सब मैसेजेस आपके इतने माशाल्लाह फॉलोअर्स हैं। तो सर अपने शुक्रगुजारी की बात की चीज़ आपकी इजाज़त तो मैं ऐड कर दूँ। हमारी कंपनी में सर हम ये चीज़ करें, जो हमारे फाउंडर है मेरे बड़े भाई मोहम्मद आमिर इकबाल, वो तो 2013 से ही कर रहे हैं इस एक्टिविटी को, अभी 10 साल हो गए, और मैं लास्ट 3-4 ईयर्स हो गए ग्रेटिट्यूड जर्नल। अल्हम्दुलिल्लाह हर ईयर का मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल, मैं सुबह उठ के मैं 3 चीज़ें लिखता हूँ जिनका मैं शुक्र अदा करता हूँ, और आज जो मेरी 3 सक्सेसेस होती हैं वो छोटी से छोटी मैं लिख के सब, और ऑन रिकॉर्ड इस चीज़ है। और हमें अपनी कंपनी में हमने ये कल्चर बनाया कि हमने इसको लेकर जाना ना। अगर आप अपने ग्रैटिट्यूड का सफ़ा भरना शुरू कर दें तो यकीन जाने सफ़ा ख़त्म हो जाएगा। आपकी शुक्रगुजारी के जो रीज़न्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो यार अल्लाह का शुक्र अदा करें ना। बेशक।
कई पैरां तो नंगे फिर दे सिर ते लबन छावा है। लोगों के पैरों में जुती नहीं है यार, सर पे छाते नहीं है। बिल्कुल। और आपको उसने हर वक्त की रोटी दी हुई है, फैमिली दी है, वो सेहत दी हुई है, और हमें वो बस गिले ही रहते हैं मतलब से। गिले नहीं है, हमें शुक्रगुजारी का पता नहीं है इसलिए गिले हैं। ये समझिए बात को, ये बड़ी बड़ी गौर तलब बात है, इसमें कोई विजडम नहीं चाहिए, कोई रॉकेट साइंस की। दो चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर, हमारे अंदर ना साइंटिफिकली दो चीज़ें हैं। एक है हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस, एक है हार्मोन ऑफ सैडनेस। एक वक्त में एक का पलड़ा भारी रहे, वो नहीं होता कानून का जज साहब, वो जो तराजू होता है उसने जो बैलेंस करने की कोशिश की होती है इन्होंने, बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, थ्योरम बनाया उन्होंने। लेकिन हमारे अंदर भी ये दो पलड़ू हैं, खुशी और गम का। ठीक है। अच्छा, मर्दों में ना, जो अब थोड़ा टेक्निकल बात हो रही है क्योंकि वो ज़ाहिर है, हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस वो टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है, और हार्मोन ऑफ सैडनेस कॉर्टिसोल है। जाए उसको गूगल करें। बिल्कुल। अच्छा, जब टेस्टोस्टेरोन मर्दों में वो भारी होगा तो खुशी है, हैप्पीनेस है। कॉर्टिसोल होगा अगर वो भारी है तो खुशी का पलड़ा नीचे हो गया, गम का पलड़ा भारी हो गया। फिर क्या है, कॉर्टिसोल अगर हैवी है, जी, हार्मोन ऑफ कॉर्टिसोल हैवी है, तो क्या फिर मिलेगा, गम, एंग्जाइटी, दुख, सैडनेस मिलेगी ना, क्योंकि आप दुखी हैं। बाहर बाजे बज रहे हो, शामियाने बज रहे हो, और चूँकि आप अंदर से गमज़दा हैं, आपको वो बाहर का इम्पैक्ट ही नहीं मिलेगा। लेकिन सर अगर आप अंदर से मुतमईन हैं तो बाहर जो मर्जी हो रहा, फिर आपके मुंह से निकलता फाबी है ये आला रब्बी को मातु कससे पर निकलता, क्या निकलता है सर, जो मर्जी कर लें, क्योंकि आप अंदर से खुश है। पलड़ा खुशी का भारी, तो खुशी का पलड़ा भारी कर लें। कैसे? इंसान को खुश करके, रब को खुश करके, अपनी ज़ात से मुतमईन होके, और शुक्रगुजार तशक्कुर बहुत सारे लोगों के बेड़े पार कर गया, चाहे वो सिपहसालार हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो रिफॉर्मर्स। इससे बड़ी बात नहीं करूँ। क्या बात सर, मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि आपके साथ कन्वर्सेशन ख़त्म की जाए, तो लेकिन मैं लास्ट में एट द एंड वन बस आखिरी क्वेश्चन है पूछना आपसे कि व्हाट्स मेक हिशाम सरवर हिशाम सरवर? हिशाम सरवर कोई बेंच मार्क नहीं है, एक आम आदमी है, बिल्कुल कोई बेंच मार्क नहीं है। और वह तो इज़्ज़त मंतशा व तो ज़िल्ल मंतशा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त दी है, लेकिन वो इज़्ज़त, लेकिन का वर्ड गलत है, इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। तो मैं तो लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी ऐसे रखी हुई है, 1 रुपया मैं चार्ज नहीं करता सर, स्टूडेंट से, अदारों से करता हूँ, जैसे ये जो भी कर रहा हूँ मैं। लोगों को रास्ता दिखाने से, अगर वो अपने रास्ते पे चल जाता है और आपके 1 मिनट लगता है वो ये बात बोलने में और समझने में, 10 मिनट के कंटेंट में बात 1 मिनट की समझ लगती है, बाय द वे, इसलिए कहते हो 1 मिनट लगता है। तो सर ठीक है सर, मैं अभी आते हुए इनको गाड़ी अल्लाह के दिए से दे दिया करो, कौन सा तुमने अपने पल्ले से देना है। जी, इशफाक अहमद साहब। सर अगेन थैंक यू सो मच, ये आपने, आई फील वेरी ऑनर कि मैं आपके साथ बैठ के कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, और बहुत शुक्रिया किया सर अपने टाइम निकाला हूँ, और मैंने तो बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद करता हूँ हमारे ऑडियंस भी। हाथ इसलिए नहीं मिलाया कि मैं अभी भी प्योर नहीं, इसलिए डिस्टेंस रखा। मैं अभी भी थोड़ा तंग हो रहा हूँ, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कल रात को भी बड़ा तंग हो रहा था, इसलिए मेरी ये हालत है। तो हाँ, चूड़ा बना हो। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।